ये ज्ञात रखना तुम्हारा कर्तव्य है। अतिशीघ्र बताओ, कहाँ है भोलेनाथ? हमें ज्ञात नहीं कि वे कहाँ हैं। हम आपको कैसे बताएं? आप इस प्रश्न को बार बार क्यों दोहराते हैं? महाराज नंदी, तुम हमारी उपेक्षा और अपमान कर रहे हो। इसे आप अपना अपमान समझें या उपेक्षा? हम सत्य कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के स्थान का ज्ञान हमें नहीं है। वे मुझे कुछ भी बताकर नहीं जाते हैं। भगवान शिव यदि नहीं बताते तो तुम्हें तो ज्ञात रखना चाहिए। भगवान शिव के जाने के स्थान का ज्ञान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। ऋषिवर, आप अपने क्रोध में हमारे कर्तव्य की परिभाषा रचने का प्रयास ना करें। युगों युगों से हम शिव के सेवक अपनी सेवाओं से उन्हें संतुष्ट करते रहे हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा के कारण ही तुम्हें शिवगण जैसा महत्वपूर्ण पद प्राप्त है, अन्यथा तुम सब इस योग्य हो ही नहीं। ऋषिवर, आप हमारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। शांत रहकर शिव ध्यान में लीन होकर आप प्रतीक्षा करें, नहीं तो आप जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाएं। नंदी, क्रोध को जगाने का दुस्साहस न कर, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हम अपने आराध्य भगवान शिव को स्वयं ही ढूंढ। आप धन्य हैं माता। आपने सत्य ही कहा था कि मेरे द्वार पर पहुंचने से पूर्व यह मोदक प्रस्तुत होंगे। भोलेनाथ! हे विचित्र प्राणी, कौन है तू? हट जा मेरे मार्ग से। हमें अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। विचित्र प्राणी मैं हूँ अथवा तुम? क्या तुम्हें इतना भी विवेक नहीं कि यह समझ सको कि इस परम पावन कैलाश की शांति को भंग करना भयंकर अपराध है? हे विचित्र प्राणी, पहले ये बता कि तू है कौन और हमारा मार्ग रोकने का अधिकार तुझे किसने दिया? मुझे यह अधिकार आपके आराध्य भगवान शिव ने दिया है। उनकी आज्ञा है कि माता पार्वती के कक्ष में किसी को प्रवेश करने न दिया जाए। ओ, हमें माता पार्वती के नहीं, अपितु अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन करने हैं। इस प्रकार हंसकर तू हमारा अपमान कर रहा है, गजमुख। अर्थात अब तो तुम मुझे पहचान गए। अब अपनी भी पहचान बता दो परशुधारी, क्योंकि मुख से तो तुम ऋषि लगते हो, किंतु ऋषि हाथों में पशु धारण ना करके कमंडल धारण करते हैं। इस कारण तुम ऋषि नहीं हो सकते। ये तो सिद्ध हो गया। हम कौन हैं? ये तुम जैसे विचित्र प्राणी को बताने की हमें तनिक भी आवश्यकता नहीं है। दो, कहीं हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर भीतर तो नहीं है? ये कैलाश का नहीं, माता पार्वती के कक्ष का द्वार है। यदि कैलाश द्वार पर प्रहरी होता तो तुम भीतर ही ना आ पाते। मूर्ख बालक, मेरा मार्ग अवरुद्ध करके तूने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है।